दोस्तों, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें इतना प्यार और स्नेह दिया। मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हमारे प्रति आपके लगाव ने सचमुच मेरा दिल जीत लिया है। इस शो का एक ही उद्देश्य है, आपके जीवन में एक नई उमंग और प्रेरणा प्रदान करना। पिछले सीजन में आपसे मिले प्रोत्साहन ने हमें तसल्ली दी कि शायद हम अपनी कोशिश में कामयाब हुए हैं। उसी कोशिश को बरकरार रखते हुए हम फिर लेकर आए हैं द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है का एक नया चैप्टर। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और आनंद लीजिए, क्योंकि शुरू होने वाला है द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है। पिछले सीजन में हमने बहुत विचित्र कहानियां सुनी। इस बार भी मेरे कुछ ऐसे अद्भुत मित्र आपसे रूबरू होने आएंगे जिनका जीवन रोमांच और आशावादी कहानियों से बुना है। इन कहानियों में कहीं संघर्ष की दास्तां होंगी तो कहीं किस्मत का करिश्मा, कहीं भय पर जीत का किस्सा होगा तो कहीं निडरता की कथा। आइए देखते हैं इस सीजन की एक छोटी सी झलक। You can love me, you can hate me, but you can't deny me. आज अगर कोई मेरे को बोलेगा इतना काम करने के लिए है, आता मजी सटकली किसने सिखाया उनको? आपने। मेरा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का स्टबल आपने एक्टर बनना तब तय कर लिया था? मम्मी के पेट में था तभी मैंने तय कर लिया कि मैं एक्टिंग करूंगा। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। अब एक गैंगस्टर शराब पी के और यही गाएगा ना। पिता जो थे वो करीब 15 बीघे जमीन जोतते थे। मेरे फादर की जो एक खुदारी है वो बहुत कमाल की चीज़ है। मुझे जो है उनका सर पे हाथ फेरना याद है मुझे हमेशा से, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी भर। छोटा सा था और सचिन मेरे साथ मेरे डेब्यू मैच में बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे था सर, बिल्कुल ऐसे हो रहा था। बैठिए आपके लगता मैं ऐसा खड़ा नहीं हो सकता? अरे मैं खड़ा हो सकते यार, बिल्कुल खड़ा हो सकते। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की विरासत के अनमोल रत्न पढ़ लेता हूँ। कभी किसी ने बिलीव नहीं किया था कि एक लड़की हैदराबाद से काउडंग कोर्ट पे खेल के एक दिन विंबलडन खेलेगी। एंड उस टाइम पे मेरा ख्वाब था कि मैं एक दिन नंबर 1 बनूं। तो अगर ये हो सकता है तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। क्या बात है, वाह वाह। दोस्तों, आज जो मेरी मित्र यहाँ आई है उनके आत्मविश्वास की कोई तुलना नहीं। 18 साल की उम्र में इन्होंने अपने आत्मविश्वास से पूरे विश्व को सम्मोहित कर लिया था। कला क्षेत्र में कड़े संघर्ष से इन्होंने अपनी एक अनूठी पहचान बनाई है। अपनी प्रतिभा के प्रभाव से आज ये एक इंटरनेशनल स्टार है। प्लीज वेलकम फॉर्मर मिस वर्ल्ड, द नेशनल अवार्ड विनर, अ ब्रिलियंट एक्टर, अ सिंगर, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका, कितनी खूबसूरत है ना आप और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। Thank you so much, sir. बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यूसी, मैं अभी आपकी इंट्रोडक्शन बोल रहा था और मुझे लगा कि आपने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, और मैं जितना भी आपके बारे में जानता हूं उससे मुझे एक शब्द निकल के आता है मेरे जहन में, आप बहुत निडर हैं, आप बहुत बहादुर हैं एज ए पर्सन। I think fearless होना वही एक ऑप्शन बच जाता है जब आपको फेलियर नहीं अच्छा लगता। किसी भी चीज से ज्यादा अगर मैं कहूँ किसी चीज को हेट करती हूँ तो वो है फेलियर एट एनीथिंग। अगर आप मुझे माय मदर वो रिवर्स साइकोलॉजी करती थी मेरे साथ, क्योंकि अगर आप मुझे कुछ भी बोले आप तो ना बोलना मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अच्छा, बेटा खाना खा लो ना, क्यों खाऊं, स्कूल चले जाओ ना, मैं नहीं जाऊंगी। तो मम्मी बोलती थी आज बिल्कुल स्कूल नहीं जाना, ओके आज तो भेजूंगी नहीं मैं से, क्यों आप कौन होते बोलने वाले? सो शी यूज्ड टू ऑलवेज उल्टा। क्या फीलिंग होती थी ना बोलने से? जस्ट रिबेलियसनेस, आई थिंक। एक तरह से पावरफुल फील करती थी मैं, तो मुझे 3rd स्टैंडर्ड में हॉस्टल भेज दिया गया एज पनिशमेंट। ओ, कहाँ से गई थी आप हॉस्टल? लमाटनिया गर्ल्स इन लखनऊ, 3rd, 4th, 5th। मुझे वहाँ भेजा गया एंड मैं काफी सुधर के वापस आई। तो आप मतलब बिगड़ी हुई थी उससे पहले? बहुत बिगड़ी हुई। आई वाज अ ओनली चाइल्ड 7 साल तक, एंड
पहली बेटी इन माय एंटायर खानदान. हाँ. सो मॉम की साइड में भी डैड की साइड में भी तो इतनी बिगड़ी हुई थी मैं. आई वाज जस्ट स्पॉइल्ड एंड आई स्टिल एम. मेरी बुआज मासी सबकी मैं फेवरेट हूँ. अरे वाह, आप हमारी भी फेवरेट हैं. बहुत फेवरेट है आप हमारे. और आप बोलती भी बहुत थी बचपन में. चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स. Very इसीलिए teachers. आपका नाम मिट्ठू रखा गया था, जो आपको पसंद नहीं है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने इस बारे में बोला. अच्छा, आप अपनी मम्मी. मिट्ठू कौन नाम रखता है अपने बच्चे का? जब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तोते का नाम होता है और क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ, आई टू मिमिक पीपल अ लॉट. अच्छा. सो मेरे पेरेंट्स बड़ा एम्बैरेस हो जाते थे कि कि मैं ऐसी चीजें करती हूँ. जैसे वेरी फनी, एक बार हम आर्मी मेस में पार्टी हो रही थी एंड चिल्ड्रन आर अलाउड आर्मी मेस वगैरह में. तो कोई वेरी इंपॉर्टेंट जनरल टाइप थे, तो खाना खा के उन्होंने बड़ी जोर से डकार मारी, तो मैंने भी बच्ची पीछे डकार तो माय फादर जस्ट पुट हिम, उन्होंने अपना ना हाथ मेरे मुंह पे रखा और बोला लेकर जाओ उसको. What is this? तो तब से मैं मिट्ठू बन गई और मुझे वो नाम बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. और फिर पापा आपके कर्नल चोपड़ा सर्जन थे इन आर्मी. जी. एंड मॉम. मॉम डबल PhD हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट एंड ENT स्पेशलिस्ट हैं. माय गॉड. तो प्रेशर रहता होगा बचपन में कि व्हेन यू हैव सच एजुकेटेड एंड सच ब्रिलियंट पेरेंट्स कि ये ऐसे ही तभी फर्स्ट आना है. हमारी पूरी फैमिली बहुत एकेडमिकली इंक्लाइन रही है. आई थिंक ऐसा कोई आइडिया नहीं होता था कि आप एक्टर बन सकते हो. मेरी फैमिली में से कोई कभी मुंबई भी नहीं आया था. तो इट वाज जस्ट यू डोंट थिंक दैट यू कैन बी एन एक्टर और अ सिंगर और मॉडल, ये सब चीजें. और मैं तो 17 साल की उम्र में सिर्फ अपने प्री बोर्ड स्किप करने के लिए मैं मिस इंडिया में आई थी कि चलो मेरे बोर्ड नहीं होंगे. एंड साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मुझे इंजीनियर बनना था बिकॉज खून से मुझे चक्कर आते हैं. एंड ऑल माई लाइफ आई ग्रो अप इन हॉस्पिटल्स विद माई पेरेंट्स. क्योंकि यू नो नाइट ड्यूटी पे वो जाते थे एंड व्हाटएवर, सो आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इन हॉस्पिटल्स. तो वो फॉर्मेल्डिहाइड की जो स्मेल है ना अभी तक मुझे उससे ना एकदम घिन आती है. सो आई डिसाइडेड कि मुझे डॉक्टरी बिल्कुल नहीं करनी, बट आई लव्ड साइंस, सो आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर. वहां से यहाँ. और इस पूरे दौर में देयर वाज अ पीरियड व्हेन यू वर इन लेह एंड लद्दाख. जी. आप मॉनेस्ट्री वगैरह में चली जाती थी. स्तूपास में भागती हुई स्तूपास जो वहाँ पे होते थे, वहाँ पे चली जाती थी और मॉन्क्स के साथ बैठती थी. आई यूज्ड टू क्लाइंब माउंटेन्स. आई लव्ड माउंटेन्स. मेरी मॉम मुझे माउंटेन गोट बोलती थी. और आप अमेरिका गई अपनी किसी आंट को विजिट करने के लिए कुछ छुट्टियों के लिए, एंड देन यू डिसाइडेड टू स्टे बैक. पहली बार मम्मी अमेरिका जा रही थी तो मैं अपने भाई के साथ मॉम के साथ हम लोग गए. एंड मैं अपनी कज़न के स्कूल गई थी कि वहाँ का स्कूल सिस्टम कैसा होता है, जस्ट दिखाने के लिए. मेरी कज़न हमें दिखाना चाहती थी एंड वो लोग जरा टेस्ट वेस्ट दे रहे थे, तो यू नो काउंसलर बोलती तुम भी बैठ जाओ. दे वर टेस्टिंग IQs and something in the class. So I was spending the day with her, but I tested very high. तो the school said कि आप हमारे स्कूल से ग्रेजुएट करो, हम आपका you know वीज़ा वगैरह करवा देंगे. So I got very excited. I said I'm okay to live here. मम्मी पापा के बिना ठीक है, मैं मासी के साथ रह लूंगी. And I stayed, and my mom was okay with it. आपको अकेलापन या नहीं महसूस होता था? मेरी फैमिली ने मुझे ऑलमोस्ट लिटरली रेज किया है. अच्छा. क्योंकि मेरी मम्मी और पापा बहुत पढ़ रहे थे उस टाइम. तो उनकी PhDs चल रही थी when I was born. तो मेरी मासी जिनके साथ मैं रही, मेरी नानी, my nana, they literally raised me at least 5 साल की उम्र तक. My parents didn't see me for 4 years. And but something you were unhappy about in America. जी, usually you know हम लोग अमेरिका में against black people or white people you hear about racism. इंडियंस के बारे में कोई सोचता नहीं है इतना, लेकिन मेरे साथ कुछ लड़कियां भिड़ गई एंड एक्चुअली दे वर अफ्रीकन अमेरिकन, दे वर ब्लैक गर्ल्स स्ट्रेंजली. और जो उनको ब्राउन कलर पसंद नहीं था. पता नहीं, उनको मैं पसंद नहीं थी शायद. आप पसंद नहीं थी. आई वाज 16. मुझे ब्राउनी बोलते थे और बोलते थे जाओ तुम कड़ी बनाओ, यहाँ के आई हो, अपने देश जाओ. एंड मेरे लॉकर पे लिख देते थे एंड इट रियली अफेक्टेड मी. हाँ, वही क्या इफेक्ट होता था? यू नो आप कॉन्फिडेंस अपना पूरा टूट जाता है. मैं अर्ली जाती थी स्कूल ताकि पहले क्लास में पहुंच जाऊं. मुझे वो लड़कियां मिले नहीं हॉलवेज में. आई यूज्ड टू लीव लेट या पहले चली जाती थी मैं ताकि बस में ना मिले. फिजिकल फाइट्स भी हुई. सो फाइनली मेरी मॉम मुझे विजिट करने आई थी एंड आई सेड कि जो भी है मुझे घर वापस आना है. आई जस्ट नीड अ ब्रेक. आई नीड टू फील लाइक आई बिलोंग समवेयर.
So it was not easy growing up. I was scared. I was very scared. I didn't know. I had very low self-esteem growing up because मुझे मेरी family में काली काली बोल के as a joke. पंजाबी families में dusky skin को ज़्यादा appreciate नहीं करते. और मेरी पूरी family गोरी चिट्टी है. और मैं और मेरे dad dusky निकले. तो फिर हमारे लिए बड़ा अरे बेचारी का क्या होगा, कोई शादी नहीं करेगा. ऐसा सब सुनने को मिलता था मुझे when I was growing up. And I was a child. मतलब 12-13 साल की उम्र में. तो all these things really affected me that time. But I was very smart. Academically मैं बहुत अच्छी थी आप. I was good at everything. अच्छा. मैं academics में अच्छी थी, मैं गाना गाती थी, मैं डांस करती थी, मैं plays करती थी, मैं projects करती थी. So I was a multitasker in school. So I think I developed अपना confidence मैंने उस तरह से develop किया कि अगर ठीक है इस क्षेत्र में which is looks and उन सब चीजों में if I'm not that good looking तो I'll hone my skills in 17 साल की उम्र में आपके भाई ने आपकी मम्मी को कह के एक मिस इंडिया का फोटोग्राफ्स भिजवा दिए. दीदी तो इतनी प्रिटी है, दीदी इतनी लंबी है, दीदी बिकॉज अमेरिका रिटर्न थी ना मैं भी अपने आप को मैं भी थोड़ा तोप समझती थोड़ा सा एक्सेंट आया था आपका तब. बहुत बड़ा एक्सेंट. और आप यहाँ पर आके तो और बर्बाद करती होंगी लोगों को. मैं तो वैसे ही बात करती थी, तोप समझती थी मैं अपने आप को जब मैं बॉस्टन से वापस बरेली आई. मेरे डैड ने मेरे सारे वेस्टर्न क्लोथ्स कॉन्फिस्केट कर दिए. अभी बरेली में जीन्स और टी शर्ट भी पहन के आप बाहर जाओ, छोटा शहर है, यूपी है, तो लोग मुड़ मुड़ के ऐसे ऐसे देखते थे. एंड आई हैड आल्सो ग्रोन अप. तो मेरे डैड ने सलवार कुर्ते बनवाए और सारे मेरे क्लोथ्स को कॉन्फिस्केट कर दिया. तो मैंने बोला कि ठीक है मैं लूज शर्ट्स तो पहन सकती हूँ. तो मैं अपने डैड के क्लोजेट से उनके शर्ट्स लेती थी और उनको बांध देती थी. अच्छा. बटन वटन निकाल देती थी. उसमें भी स्टाइल छोड़ा नहीं आपने. हम भी कोई कम है. कौन से फोटोग्राफ्स थे ये? आपने फोटो खिंचवाए थे या जो घर पे पड़े थे या नहीं क्या? मैं फोटोज ले रही थी फॉर कॉलेज स्कॉलरशिप इन ऑस्ट्रेलिया. अच्छा. लाइक फॉर्मल पिक्चर्स भेजने के लिए. जी. तो फोटोग्राफर ने बोला आप बड़ी सुंदर हो, थोड़े फोटोज ले लेता हूँ मैं. तो मैं भी थोड़ी ताड़ में आके मैंने भी बोला ओके ले लीजिए. ऑल राइट. ये कहाँ पर था? बरेली में. अच्छा. तो उसने फोटोज लिए विच अभी ब्लो अप करके उनकी पूरी दुकान में है पे वो. लगे होंगे. हाँ. लेकिन वो फोटोज मेरी मॉम ने वो सॉफ्ट फोकस ऐसे देखते हुए फोटो. अच्छा लगा. दोबारा देखो. तो वो फोटोज भेज दिए एंड लो एंड बिहोल्ड पता नहीं कैसे फोन आया आपको कि आपका शॉर्टलिस्टेड हो गई हैं आप. मेरा नाम जोकर देख रही थी और खाना खा रही थी. तो फोन आया और मैंने कहा ना मैं अपने आप को तोप समझती थी. इन बरेली में तो ऑलरेडी ब्यूटी क्वीन थी. तो फेमिना का फोन आया कि कॉलिंग फ्रॉम फेमिना मिस इंडिया एंड यू हैव टू कम टू दिल्ली. आपका इंटरव्यू है 5 दिन में. हील्स लाइएगा, मेकअप मत पहनिएगा एंड विल सी यू देन. तो आई सेड अरे ये मतलब नाम जानते थे मेरा. सो आई हंग अप. और मुझे आई हैव नो आइडिया कि मेरी मॉम ने भेजे हैं ये फोटोज. ओह अच्छा. हाँ आपके पास तो बिल्कुल इन्होंने बताया ही नहीं था. मुझे पता ही नहीं है. वाह. तो मैंने जाके मॉम को बोला देखो मैं कितनी बड़ी तोप हूँ. फेमिना को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, कि मैं बरेली में हूँ. उन्होंने मुझे फोन किया मिस इंडिया में आने के लिए. आपको अप्रिसिएशन नहीं है अपनी डॉटर के लिए. तब उन्होंने तब बताया. मेरी मॉम ने मुझे बताया. अब डैड को कौन बोले, हु विल बेल द कैट. तो मम्मी ने बोला कि आज रात को तुम अपने फ्रेंड से मिलने जाओ, मैं डिनर बनाऊंगी. अरे वाह. फिर डैड को बोला एंड आई थिंक मेरे पापा की सिर्फ एक ही एप्रीहेंशन थी कि I was 17, and I was so young. He didn't want me to go alone. So my mom said कि वो मेरे साथ जाएंगी and she stayed she gave up her practice. उनका अपना हॉस्पिटल था to stay with me till almost 23, 24. मतलब किस्मत का पिटारा खुलना शुरू हो गया. I think so. इसलिए मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ कि आप सोचिए अगर वो रेसिज्म नहीं होती. जनीन स्टीवेंस ने मेरी जिंदगी बनाई. जनीन स्टीवेंस का नाम था. अच्छा. Yes, मेरी बुली का. अगर उसने मुझे बुली नहीं किया होता मैं इंडिया नहीं आती. अगर मैं वो स्कॉलरशिप के लिए वो फोटोज नहीं लेती तो मेरा भाई नहीं सोचता कि मैं सुंदर हूँ. ये फोटोग्राफ्स नहीं जाते. आई केम टू बॉम्बे ओनली थिंकिंग कि अच्छा मेरे को प्री बोर्ड मेरे स्किप हो जाएंगे. गुड 1 महीने की छुट्टी हो जाएगी. आई जस्ट गो हैव फन इन बॉम्बे. कभी नहीं गई एंड कम बैक and then give my boards and go to Australia and I had a full plan. Wow. And the moment when you became Miss India, what was that moment like? Where was that? Pune. Pune mein. It was in Pune. Honestly, I didn't think I will win or anything because... Why did you think you will not win? Because I've never modeled. And then Miss World? Yeah, and then Miss World. उसी साल? 18. I just turned 18 2-3 months पहले.
और जब फिर आप मिस वर्ल्ड बनकर वापस अपने घर गई, उस छोटे से शहर में गई, तो एक इस बार एक्चुअली तोप बनकर गई थी आप। पर मैं तो पहले से ही अपने आप को तोप समझती थी। बट इस बार तो मतलब पूरा शहर उमड़ आया था। पूरा शहर उमड़ आया था। फ्रॉम द एयरपोर्ट आई रिमेम्बर, हम प्राइवेट प्लेन पे, पहली बार प्राइवेट प्लेन पे गई थी मैं। वाह। एंड मुझे काफी शान में ले गए थे। तो मतलब आपको लगता है कि जो लड़की अपने आप को खूबसूरत नहीं समझती थी, जो घबराई सी, सहमी सी इधर उधर घूमती थी, अगर वो मिस वर्ल्ड बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है? मैं तो हमेशा कहती हूँ, अगर मैं इस मुकाम तक पहुँच सकती हूँ तो कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ इस मुकाम तक पहुँच सकता है। आई थिंक द ओनली थिंग यू रियली हैव टू बिलीव इज कि कोई भी चीज़ डू और डाई नहीं होती। यंग गर्ल्स एंड बॉयज जो बॉम्बे आते हैं, जो सोचते हैं कि अगर अगर उनका करियर फिल्मों में नहीं बना तो ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं उनको, जिसकी वजह से अलग अलग सिचुएशंस में पहुंच जाते हैं वो। यही एक इजी आसान तरीका नहीं है पैसे बनाने का। सो एवरीबडी गेट्स स्टक इन दैट। मैंने अपने आप को 1.5 साल दिया था, हुआ ग्रेट, नहीं हुआ तो वापस कॉलेज, बिकॉज आई वाज जस्ट 19-20। सो आई हैड डिसाइडेड दैट इट वाज अ थॉट ऑफ लॉजिकल डिसीजन कि नहीं हुआ तो इट्स नॉट अ बिग डील, मेरी जिंदगी नहीं खत्म होती, जो बहुत यंग लोग सोचते हैं कभी कभी। एंड कोई भी प्रोफेशन कोई भी इंसान कर सकता है, यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट। आप कुछ भी सीख सकते हो, कोई एज थोड़ी ना होती नॉलेज के लिए, यू टीच योरसेल्फ। मुझे एक आई थिंक नॉलेज की भूख रही है हमेशा, सीखने की भूख रही है, एंड दैट हैज रियली हेल्प्ड मी इन बीइंग सक्सेसफुल। आपका रुझान था फिल्मों की तरफ? मुझे नहीं पता था कि ये सब होता क्या है, लेकिन मैंने बोला कि इट्स एन ऑब्वियस, आई डोंट लाइक नॉट ट्राइंग समथिंग। ट्राई करके नहीं अच्छा लगा, विच हैपेंड बाय द वे। जब मैं अपनी पहली फिल्म के सेट पे थी, आई वाज लाइक मुझे नहीं करना ये, बट आई थिंक आई वांटेड टू ट्राई इट एंड आई वाज 18। इट वाज ग्लैमरस। आई थॉट कि क्या है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होंगे, अच्छे अच्छे बाल बनेंगे, मेकअप लगाऊंगी, इट विल बी इजी। सो आई एम नॉट सेइंग आई वाज वेरी गुड, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस शर्म नहीं थी। आई वाजंट शाय ऑफ द कैमरा। लेकिन बिगिनिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल था ऑन फिल्म्स, क्योंकि 3 फिल्मों से आपको कुछ निकाल भी दिया गया था मुझे। आई डोंट नो, सम अदर गर्ल वाज रेकमेंडेड। अच्छा। हीरो ने रेकमेंड किया था, इसलिए मुझे निकाल दिया गया था। वो काफी 3-4 बार हुआ मेरे साथ एक्चुअली। तो इस स्टेज पर आपको अपनी वल्नरेबिलिटी का एहसास हुआ? बिकॉज इससे पहले आप जो भी करती थी उसमें आप कामयाब होती चली गई, इसमें कामयाबी आपके हाथ में नहीं थी, जो प्रोड्यूसर आपको दे रहे थे वही। मुझे फिर मैंने डिसाइड किया कि चाहे फिल्म चले या ना चले, आई शुड नेवर लेट माई सेल्फ डाउन। वेरी गुड, वेल सेड। आप सुना जब छोटी थी और आपके फादर बहुत कमाल का गाते थे, मैंने खुद भी उनका गाना सुना है कुछ महफिलों में। डॉक्टर चोपड़ा बहुत डिमांड में होते थे, आइए गाना गाएं, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पीली ओब्लाइजिंग। मैंने सुना कि आप उनको चाहती थी कि वो आपको ही देखकर गाना गाएं। ऐसा था? What a spoiled girl you are. I was very spoiled and my father used to spoil me even more. अच्छा। मेरे डैड बहुत शोज करते थे आवा के लिए, आर्मी वाइव्स एसोसिएशन, चैरिटी शोज, बिकॉज ही वाज अ परफॉर्मर। वो माइक लेके परफॉर्म करते थे, he used to dance, he used to sing, लोगों को उठा के, all that. तो but I was very jealous. So I said कि पहला गाना मेरी आंखों में देख के आप गाएंगे, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। So then my So then my dad used to pick me up on stage after he finished his introduction, and stage पर लाते थे और एक African sort of rhyme गाना आता था मुझे, जो मुझे गवाते थे स्टेज पर अपने साथ, and then I would go and sit down very satisfied कि मुझे attention मिल गया। I don't know where it has come from, but I still remember it. मेरे इसमें vowel सीखते हैं हम। So it goes, kabla ka hanja hunja hanja sama kasita negro chicka chicka chola chalaka chola A-E-I-O-U hey. आपकी अर्ली मेमोरीज ऑफ योर टाइम स्पेंट विद योर फादर क्या है? My earliest memories are of my father. I don't even remember my mother. मुझे तो मेरी mom, I think much older तक याद ही नहीं आती। मेरे डैड याद आते थे। He had a big bike. फट 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 करके साउंड आता था उनका। So I used to, मेरे को याद है कि मैं बस खिड़की में खड़ी रहती थी शाम को जब टाइम होता था। डैड and I must be 3 or 4. My hero कि and थे भी लंबे चौड़े। He gave you a sense of protection. Very much so. है ना? Very much so. Both me and my brother. मुझे याद है जब मेरे भाई का पहला स्पीच था, he was like 3 years old.
कुछ वेलकम स्पीच देनी थी उसको स्कूल में, बेचारा लिस्प करता था, बोल भी नहीं पाता था वर्ड्स, वेलकम ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, ऐसे वर्ड से मैं उसको स्पीच सिखाती थी। तो जवाहरलाल नेहरू की तरह चिल्ड्रंस डे पे उसको ड्रेस करके जाना था। तो मेरे डैड ड्रामा ऑफ कोर्स बड़े ड्रामेटिक थे, उनके एडीसी बन के अपनी जीप पे उसको लेकर गए। तो उसके स्कूल में एंट्रेंस मारी जवाहरलाल नेहरू की तरह और मेरे डैड एडीसी पीछे खड़े हैं। How sweet. अमेजिंग इट वाज। How wonderful. और उन्होंने एक बहुत कमाल की और बात की थी कि आपको एक बहुत खूबसूरत डायमंड पेश किया था और उसके पीछे जो लॉजिक उन्होंने बताया, आई थॉट दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग टू डू। करेक्ट ना? बेचारा तो कोई नहीं आएगा मेरी लाइफ में। बताइए इसके बारे में। मैंने आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट इट, आप बताइए। On my birthday about 5 years ago, both my mom and my dad, उन्होंने मुझे एक रिंग प्रेजेंट की, 8 कैरेट डायमंड, वाह। इतना बड़ा। तो I was very excited. Obviously प्रेस ने लिखा कि किसी लड़के ने दिया है मुझे, एंगेजमेंट रिंग है as usual. But they were very disappointed when I said that my father gave it to me. But उनका लॉजिक था कि अगर तुम्हारा डैड तुमको इतनी बड़ी रिंग दे सकता है, तो जो बंदा तुम्हारी जिंदगी में आए उसको इसको बीट करना पड़ेगा। वाह, क्या बात है। How wonderful. मुझसे बेटर ला के दिखा। उससे बेटर लाके दिखा दोस्त, तब मानूंगा। तब मानूंगा मैं। What do you miss about him? Everything. मेरे डैड को बड़ा इंटरेस्ट था मेरी जिंदगी में, छोटी छोटी चीजें, क्या हुआ डिनर पे बैठ के, कौन सी फिल्म, मेरे नरेशन सुनना, मेरे आइडियाज सुनना। पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते थे बिकॉज इट वाज अ फादर डॉटर थिंग, बट ही ऑलवेज न्यू, ही कुड सेंस मी। तो अगर मैं किसी दिन अपसेट आई घर पे, तो यू नो माय डैड, वी यूज्ड टू कॉल ईच अदर ट्विन्स बिकॉज ही जस्ट सेंस्ड मी। तो मुझे बोलते थे आज का सेंसेक्स क्या है? तो व्हेनेवर आई वॉक्ड इन, सेंसेक्स मींस कि व्हाट इज द फीलिंग्स ऑफ टुडे, वाइन का ग्लास खोलूं या बॉटल। अच्छा। You know that kind of कि आज जरूरत है या नहीं। He used to just wait to see me. I think उनकी आंखों में एक तरह से pride and joy मेरे लिए हमेशा बहुत था। I miss seeing that in someone's eyes. और आपकी रिस्ट पे जो लिखा है वो इस बात का प्रमाण है। हाँ, this is actually मेरे डैड पापा की हैंडराइटिंग में लिखा है, डैडीज little girl. लिटिल गर्ल। Yeah, What an amazing father. he was an amazing. Amazing father, wonderful. You see, ट्रेजेडी वो नहीं है कि आप उनकी याद में आंसू बहाते रहें, ट्रेजेडी वो है कि उसके बावजूद भी आप मुस्कुराते रहें। I think so. मैंने बहुत कोशिश की after my dad passed to deal with it. लेकिन जब भी मैं घर आती थी मैं भूल जाती थी कि डैड नहीं है। I don't know, और अभी भी मुझे कभी कभी नहीं लगता, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि ये फीलिंग हमेशा मेरे साथ रहेगी। He is there very tangibly with me. इसलिए आई थिंक मैं उनकी मेमोरीज को अपने साथ इतनी विविडली रखती हूँ शायद that I don't feel he's gone. So I'm not sad about it. और आपकी सक्सेस को सबसे ज्यादा एंजॉय वो करते थे? सबसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा। हाँ। मतलब अगर मैंने अवार्ड जीता तो डैड जंप करेंगे। हाँ। It was like he was successful. Yes. Your mother is My mother's a subtle. little sedate about it. And वो हमेशा थोड़ी सी बैक सीट लेती थी मेरे डैड के लिए। जी। She always calls herself his reflection. कि you know फैमिली में एक ही स्टार हो सकता है। And my dad was a star. And he was charming. Flirtatious. Yes. Big flirt. Yeah. All the women loved him. He made them laugh. So full charm he was. You know, आपकी खूबसूरती का एक और राज क्या है? क्या? कि आप एक्चुअली एंजॉय करती हैं हर मोमेंट जो आपने जिया है। Yeah, I do live the moment. I don't like कि जिंदगी में इतनी सारी चीजें होती हैं। No matter what is happening in the world, the show must go on. एक्शन और कट के बीच में आप अपनी जिंदगी को नहीं ला सकते। जब मेरे डैड की डेथ हुई, मैंने मेरी कॉम 4 दिन बाद शुरू किया। It doesn't mean कि I wasn't hurting. It doesn't mean कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा अपहीवल नहीं हुआ था। But I needed to do what I needed to do. And I think वो इसलिए मैं उस मोमेंट में रहना पसंद करती हूँ जो अभी हो रहा है। How do you deal with adversity? How do you deal with criticism? I'm very self-made. मुझे मेरे करियर में किसी ने मेरी मदद नहीं की। कभी मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा है, या कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, या कोई रेकमेंड करने के लिए। मैं हमेशा मेरिट पे मुझे अपना काम मिला है, और वो बहुत मुश्किल बात होती है सस्टेन करते रहना अपने आप को, क्रिएट करते रहना। मुझे सिर्फ मेहनत आई बचपन से कि आप मेहनत करो मिल जाएगा आपको,
पढ़ोगे अच्छे से तो एग्जाम में रिजल्ट मिलेंगे. यू नो आई हैव बीन रेज्ड लाइक दैट. और मैंने बहुत सारे लोगों से काफी चीजें उठाई हैं एज एन एक्टर. अक्षय कुमार से मैंने पंक्चुअलिटी सीखी कि आपकी आपने 9 से 9 या 12 घंटे अगर प्रोड्यूसर को दिया है तो वो चाहे आपसे काम करवाए या चाहे आपको बैठाए, आपने उनसे पैसे लिए हैं और आप प्रोफेशनली बिहेव करो. इट मेड मी थिंक. मिस्टर बच्चन सेड इट डजंट मैटर हाउ स्मॉल अ बिग योर रोल इज, आप परफॉर्म उसमें अपने आप को कितना यादगार बनाओगे वो जरूरी है. तो आपकी ट्रेनिंग ऑन द सेट्स हो रही थी? हमेशा. मेरी मेरा फिल्म स्कूल थी एंड मुझे बहुत 4-5 साल लगे टू अंडरस्टैंड कि अच्छा एक्टिंग में मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ. राइट. पहले तो मुझे ये नहीं पता था. आई यूज्ड टू जस्ट लाइंस मिली नेचुरली, जो आता था मैंने किया. और वो मतलब मुझसे शादी करोगी, ऐतराज, आई डिड अ लॉट ऑफ गुड फिल्म्स लाइक ऐतराज दैट. में तो आपने बल्कि यू ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट यू वर द विलन इन द फिल्म. आई वाज द बैड गाय. बैड गर्ल और बैड गर्ल. यस. मैं नहीं बोला था कि भाई ये थोड़ी ना होगा मुझसे. 21 साल की उम्र थी मेरी, समझ के बाहर ऑलमोस्ट. आई वाज लाइक आर यू क्रेजी, दिस इज सो इंटिमिडेटिंग. एंड उसके ऊपर से मैं रिलेटिवली कंजर्वेटिव फैमिली से आई हूँ. So I was very unsure, but because it was such a sexually forward character, that intimidated me a lot. तो उस फिल्म से actually मुझे समझ में आने लगा कि मैं contribute कर सकती हूँ to a character. इस दौरान इनिशियल स्टेजेस ऑफ सिनेमा में आपकी इनसिक्योरिटीज क्या थी? How I looked, How I looked? very importantly. अच्छा. Because मेरा हमेशा self esteem का issue रहा है. और कि मैं किसी को जानती नहीं थी, you know. सेट पर आई, बहुत सहमी हुई होती थी मैं. The only time I felt powerful was between action and cut. और फिर आपको बहुत अच्छी फिल्में मिली, ब्लफ मास्टर, डॉन एंड क्रिश. Actually, क्रिश की स्टोरी बहुत फनी है. राकेश सर ने he saw me at a funeral. अच्छा. एंड फोन आया उनका कि मुझे आपसे मिलना है, मैं आपको एक फ्यूनरल में देखा और आप बड़ी सुंदर है. मैंने बोला एक्सक्यूज मी. नहीं, वाइट सलवार कुर्ता पहन के, नो मेकअप. So I was like, जो भी है, राकेश रोशन का फोन आया भाई. वाओ. एंड इट वाज राइट आफ्टर कहो ना प्यार है, एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग. तो ही सर मुझे रशेस देखने हैं. आई हर्ड कि तुम सुभाष कही की फिल्म कर रही हो, ऐतराज. मैंने बोला व्हाट? नहीं, ऐतराज के रशेस आपको क्यों देखने हैं? तो अभी कंप्लीटली उल्टा कैरेक्टर ना. राकेश सर की फिल्म में गर्ल्स आर वेरी पायस, यस. और यहाँ पे मैं जो वैम्प प्ले कर रही थी, तो ऐसे नहीं ऐसा मत करो सर, आई विल शो यू अदर फिल्म्स. नो अब्बास मस्तान बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मेरे को वो फिल्म देखनी है. तो मैंने अब्बास मस्तान को फोन किया. आई सेड सर देखो, मेरी इज्जत की बात है, वो इंटरवल वाला सीन मत दिखाना बस, विच इज अ रेप सीन, जहाँ पे आई रेप अक्षय's कैरेक्टर. एंड उसी सीन को देखकर ही कास्ट मी इन क्रिश, व्हिच आई हैव नेवर अंडरस्टूड. आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड. आई वाज लाइक, मैं उनसे ना आंख मिला के नहीं और देख फिर पा रही. उन्होंने आपको एक पायस लेडी का रोल दिया. पायस लेडी. अच्छा कैरेक्टराइजेशन था. और फिर आपने फिल्म की बर्फी. माय फेवरेट फिल्म ऑफ माइन. सुना अनुराग जो थे वो आपको कास्टिंग करने आए थे और वापस चले गए थे. बताइए उसके बारे में. मैं अनजाना अनजानी शूट कर रही थी एंड अनुराग सर का फोन आया मुझे कि प्रियंका तुमसे मिलना है जैसे तुम अमेरिका से वापस आओ. आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि ये, बट आई डिडंट नो व्हाट द फिल्म वाज. तो मैं एक इवेंट पे थी, ऐसी कुछ गाउन वाउन पहना था, एंड अनुराग सर वेट कर रहे थे मेरा. एंड मैं घर पे एंट्री मारी मैंने, एंड वो खड़े हो गए. एंड मैंने बोला हाय सर, हाउ यू, वेरी एक्साइटेड एंड ऑल. एंड आई सैट डाउन, और वो खड़े ही रहे. तो मैंने बोला क्या हुआ? बोलते एंड अनुराग इज वेरी eccentric. He couldn't look at me. He said, I'm really sorry, I made a mistake, Priyanka. I have to go. I said, sorry? आप एक तो मेरे घर पे आए हो, उसके ऊपर से मुझे इतना तैयार होकर देख के आपने बोला कि मिस्टेक है. What does that mean? I didn't know the character. I didn't know it was Jilmil. Yeah. So I was very offended. I said, आप बैठो 2 मिनट. You can't not tell me the story. He said, okay, I'll explain it to you. And very disinterestedly, he told me the character and the story. And I just knew I had to do it because he thought I couldn't. Oh. क्या मतलब कि मैं नहीं कर सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता. But I like being pushed and challenged कि ये नहीं हो सकता मुझसे. So he told me कि मैं कैसे लोगों को भुलाऊं कि तुम प्रियंका चोपड़ा हो. I need them to see Jilmil. Jilmil 18-19 साल की लड़की है जिसमें कोई ग्लैमर नहीं है, कोई डिजायरेबिलिटी नहीं है, ऑटिस्टिक है, तुम वो लग ही नहीं सकती हो. सो आई मेड अ मिस्टेक एंड वेरी लाइक क्लियरली ही सेड मैं एक रियल ऑटिस्टिक लड़की को कास्ट करना चाहता हूँ. आई थिंक दिस वाज अ बैड आइडिया.
So I said, okay, give me 5 days. 5 दिन के बाद आपको लगे, you cast a real autistic girl, it's fine. So 5 days I kept going to his office. I read up, I did research, I went to School of Autism. I spent time with children with disabilities. And I learned, I saw videos, I learned, I studied on autism. फिर अनुराग सर मैं छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना शुरू किया हमने. How she walks, her hands, her laughter, her smile. And the 5th day, she was ready. It just happened. Fantastic. 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 Then you did a completely different film called Mary Kom. I just knew that they were making a film on Mary Kom and I was embarrassed. मुझे भी Mary Kom के बारे में ज़्यादा नहीं पता था. Her Olympics had just happened. That's why I knew her. आप सोचेंगे बॉक्सर को देखकर कि वो माइक टाइसन की तरह आएगी जब मैं उससे मिली शिफॉन पहन के नेल पॉलिश लगा के गिगलिंग गर्ल who likes dancing and singing. Oh, wonderful. I love the dichotomy of her character. तो इसीलिए I was just like, let's do it. ये तो करना ही पड़ेगा. ये तो करना ही पड़ेगा. आपको 2 बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए नेशनल अवार्ड नहीं मिला. I think I've made peace with it because I think I've now as an artist. I think I'm an artist. I've moved beyond awards. Correct. पहले मुझे बुरा बहुत लगता था. बर्फी के टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था. But this time not at all. First of all, I think a deserving candidate got it because art subjective होता है. And आपको जो अच्छा लगे शायद मुझे ना लगे. The one thing no one can take away from me is how hard I work. And I'm very good at my job. Only because I've taught myself that. मैंने पढ़ाई की इसीलिए I'm good at what I do. तो वो तो आप deny नहीं कर सकते ना. And that's when I realized that I want to be undeniable. You can love me, you can hate me, but you can't deny me. Whoa, very good. Well said. Well said. कितने सारे आपने अभी रोल निभाने शुरू कर दिए हैं. आप बहुत बढ़िया इंटरनेशनल सिंगर हैं. आप गुडविल एम्बेसडर हैं ऑफ यूनिसेफ. सो नॉट ओनली आपने अपने आप को बतौर एक्ट्रेस चेंज किया है, बट आपने एज ए पर्सोना आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं. ये ट्रांजिशन ऑटोमेटिक था या ये सटल था या ये जस्ट हो गया या आपने सोचा इसके बारे में? It was a way of life हमारे लिए. I think जब मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे तो when I was a kid, philanthropy was a very important part of my parents' lives. And at least once or twice a month, बरेली के outskirts में there are lots of villages, छोटे-छोटे villages जहाँ पे access to professional doctors नहीं थे. So dad, mom, me, nurses वगैरह हम लोग हमारा ambulance लेकर villages में जाते थे और मेरे लिए तो field trip होती थी, very exciting. And my mom would go, especially female cases, ज़्यादा ladies को hospitals में आने नहीं देते थे. So my mother used to go, being a gynecologist. तो मेरा job होता था pharmacy में, जो भी prescription आया था उसमें मैं medicines के ना tablets count करके देती थी. मैं अपने job को बड़ी seriously लेती थी. अच्छा. So I think I grew up with an understanding of education का importance, rights का importance, self worth का importance. I think females को बहुत ज़रूरी है financially independent होना इस देश में. हम लोग इतना अपने parents पे depend करते हैं, उसके बाद अपने husband पे depend करते हैं कि अगर God forbid खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो आप अपना ख्याल कैसे रखोगे? Education doesn't mean formal school education only. अगर आप afford नहीं कर सकते हो तो sewing सीख ली, cooking सीख ली, कोई भी craft, a vocation जो आपको एक self worth देता है, आपको confidence देता है. That was always very important for me. So UNICEF gave me the ability to be able to do that. अब 8 साल हो गए हैं that I've been with UNICEF. Charity का ये मतलब नहीं कि आप अपने wallet से पैसे निकाल के दें. Anything that can help someone else is good enough. आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है. How wonderful. Thank you. Thank you for thinking like that. You're a very, you're one actress who is successful, who is glamorous, who does so much work besides being an actor. आपके लिए तो बड़ा टेंशन होगा कि the kind of man that you will want in your life. I think I can only be with a guy who's an achiever. बहुत ज़रूरी होगा मेरे लिए to be able to look up to somebody that I'm with. Because I do so much,
आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं एक स्टार हूँ या मैं आर्टिस्ट हूँ. मैं अपने आप को एक अचीवर समझती हूँ. आप कुछ भी दे दो मुझे, अगर आप मुझसे पेंटिंग भी करा लो आपकी दीवार की, मैं बड़े अच्छे से करके दूंगी. यू नो, आई एम दैट पर्सन. और मुझे I have to be with someone like that. And who's like my father, funny, who understands humor, who's charming. Correct. You know, so it's not very difficult. गाना आप बचपन से गाते हैं, फैमिली में आपके पापा गाते, अंकल सब लोग गाते. आई नो आपका गला खराब है मत बोलो मगर sir. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तो आपसे ऐसे मैं कैसे करूँ? I sound like एक line. you right now. मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा. कितने हमारे शो का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अपने गेस्ट से या अपने दोस्त से पूछते हैं कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको देख के अगर आपको लगा हो कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. Becoming Miss World. एक तो मैं 18 साल की उम्र में थी. मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की थी, हील्स नहीं पहनती थी मैं. आई जस्ट, वो कैसे हो गया? मतलब अभी 6 महीने पहले मैं आर्मी स्कूल में यूनिफॉर्म में थी सर, और सडनली मैं मिस वर्ल्ड बन गई. वो कैसे हो गया? इट वाज जस्ट मैजिकल डेस्टिनी, जादू, आई डोंट नो. तो अगर वो हो सकता तो कुछ भी हो सकता. वाह. तो अब वक्त आ गया हमारे ऑडियंस को वो मौका देने का जिसमें उनकी जिंदगी में उन्हें लगे कि अगर वो यहाँ पर आकर मंच पर आपके साथ बैठ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. हमारे पास यहाँ हमारी ऑडियंस के जितने भी लोग हैं उनके सबके नाम इसके अंदर रखे हैं हमने. प्रियंका, आपको एक नाम इसमें से निकालना है. ओके, वेरी एक्साइटिंग. भावना. आइए आइए भावना जी. अरे बाप रे, इतना सीरियस होके आ रही हैं आप. भावना जी, सब ठीक है? हैं, हाथ कांप रहे हैं. हाय भावना. Pleasure meeting you. Really, really You good to look meet you. stunning, man. Really. तो मैन इधर है. इतना आसान होगा? Hey, ठीक से बैठो. Hey, ऐसे लाइन बोलते हैं. Imagine if I had to work with you. अगर आप मुझे बोलना हो कि सर थोड़ा सा ज्यादा एंग्री हो जाओ, मतलब मेरी क्या मजाल. आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. बट सर आई एम नॉट अ डायरेक्टर. वही तो बोल रही हूँ मैं. मेरी क्या मजाल कि मैं एन एक्टर एज अकम्प्लिश्ड एज यू को बोल पाऊँ. आई फील लाइक दैट राइट नाउ. सो आई हैवंट even thought of a cast because I can't even think of myself as a director yet. भावना जी, आप हम प्रियंका की तरफ से इनकी पसंदीदा कुछ चीजें आपको देना चाहेंगे. जी सर, थैंक यू. आइए. It's a gift hamper of things I think that I like. Oh, perfect. Let me just sign one for you. Sit now. This is a book which my dad actually gave me. Letters from a father to his daughter. Jawaharlal Nehru ने लिखा था for Indira Gandhi. And इसमें it's teachings of from jail. And it's just teachings of how the world formed. And you know, just जो over the years एक father अपनी बेटी को सिखा ना पाए because he was in jail that time. It's an incredible book. One of my favorites. Barfi, my favorite film. Oh, mine too. And gloves because I think every girl should know how to box. Aye. Thank you. You made my day. I mean, my life, rather. Of course, selfie. थैंक यू. Thank you. Thank you so much, Bhavna. And thank you. ऑल द बेस्ट भावना एंड फैंटास्टिक. पूरे इंटरव्यू के बाद अगर मैं उसको सम अप करूंगा तो इसी बात पर आएगा कि आप बहुत निडर हैं, आप बहुत बहादुर हैं और आपकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूं. Thank you so much. मैंने अपने कुछ जज्बात इस छोटे से कागज पर लिखे हैं. ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं. मैं जानता हूं कि आपने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल. बहुत सारे लोगों ने आपको गिफ्ट दिए हैं, पर कुछ दिनों के लिए इसे आप अपने घर में जरूर लगा देना. जरूर सर. आइए. हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की गरिमापूर्ण शख्सियत प्रियंका चोपड़ा, आपको हमारा नमस्कार. आपकी उपलब्धियां आपकी सच्चाई का प्रतीक हैं.
आपकी मुस्कान के पीछे छिपी मेहनत का हम सम्मान करते हैं। आप हर युविका के लिए एक प्रेरणा हैं और हर माता पिता का गुरूर है। आपका आत्मविश्वास और जुझारू रवैया एक स्वतंत्र जीवन शैली का उदाहरण है। आप हमेशा संतुष्ट रहें, इसी प्रकार हमारा मनोरंजन करते रहें, यही हमारी उम्मीद है। अनुपम खेर। थैंक यू सर। जब तक आप मेहनत के बारे में बात ना करें, लोग समझते नहीं है कि कितनी मेहनत जाती है हमारे काम में। बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि प्रियंका चोपड़ा से मिलकर आप सबको बहुत मजा आया होगा। इसी के साथ आज का शो यहीं समाप्त होता है। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए दोस्त, एक नई खुशी और एक नई हंसी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और याद रखिए कि अगर बिन बादल पानी बरस सकता है, कीचड़ में कमल खिल सकता है, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।